नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। यूपी के सीतापुर जिले में इन दिनों झूला छाप डॉक्टरों की भरमार है। शहर की हर गली, चौक चौराहे, हर मोहल्ले में बड़े बड़े बोर्ड लगाकर कि ये डॉक्टर भोले भाले ग्रामीणों को ठगने का प्रयास करने में लगे हैं, बल्कि ठग ही रहे हैं। भोली भाली जनता इनके झांसे में आकर आर्थिक दोहन के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी उठा रही है। सूत्रों की अगर माने तो शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने शिक्षित डॉक्टर यानी कि झोला छाप द्वारा इलाज करने के साथ साथ बड़े बड़े ऑपरेशन तक किए जा रहे हैं। साथ ही मोटी रकम लेकर नर्सिंग होम संचालक इलाज के नाम पर मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर नहीं होता कि मरीज मरेगा या बचेगा, या उससे इन्फेक्शन होगा, या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल भी झोला छापों को इस बात का खौफ नहीं है, डर नहीं है। ऐसे नीम हकीम के चक्कर में आए दिन लोगों की जान जा रही है। ऐसा ही एक मामला जनपद सीतापुर थाना क्षेत्र के तंबौर सिकरोहर खुर्द गांव से सामने आया, जहां 5 महीने की गर्भवती महिला को उल्टी दस्त होने की शिकायत होने पर पड़ोस में अवैध क्लिनिक संचालित कर रहे डॉक्टर शिवम शुक्ला के पास इलाज के लिए परिजन लेकर गए थे। जहां झोला छाप डॉक्टर शिवम ने देखते ही गर्भवती महिला को इंजेक्शन लगा दिया, जिसके तुरंत बाद महिला की हालत गंभीर हो गई, बिगड़ने लगी, जिसे परिजनों ने एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी तंबौर लेकर पहुंची, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने महिला की गंभीर अवस्था को देखते हुए इलाज न करके बल्कि जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजन गर्भवती महिला को बेहटा अस्पताल लेकर पहुंचे ही थे कि गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया। वही महिला के दम तोड़ते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, लिखित रूप में दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों ने पीएम कराकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कुछ ही पल में पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों पर उल्टा सुलह समझौता करने का दबाव बनाने लगी। हालांकि परिजन 3 दिनों से मृतक गर्भवती महिला के शव को रखकर पुलिस से पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आखिर वजह क्या हो सकती है कि पुलिस भी पोस्टमार्टम नहीं करा रही है? क्या कुछ गड़बड़ी है? अगर पोस्टमार्टम होता महिला का तो उसकी डेथ की वजह सामने आती कि दरअसल उसकी डेथ कैसे हुई है। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि मृतक महिला के परिजनों ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। वही के सुई लगाए दी, फिर उनकी लड़की बुलावे गए, तो वही अपन पल्ला बंद कर ली। जब इके हाथ पांव बैठे लागे, वह मिली भगत धीरज के रहे, शिवम शुक्ला के रहे। इका दवा कोई जहरीली दी गई। अस्पताल सरकारी एम्बुलेंस बुलवाए के यहाँ इका लड़का जावागा, वहाँ डॉक्टर देखे तो इनकी बिटिया 13 साल के रहे। वह बताइस कि ये बात रहा है, हम उनके वहाँ बाबा वहाँ बुलावे गए, बाबा पल्ला बंद कर लिखे। डॉक्टर साहब कहे न तुम इका ले जाओ, जो कोई की इलाज किया है वही डॉक्टर से इलाज कराओ जाए। तब उनके पर बहुत रोवा गवा गवा, तब वही डॉक्टर साहब रिफर सीतापुर के लिए किए। बच्चा पर पता नहीं क्या अंदर हुआ क्या नहीं हुआ सर, और बस इसको इतना मतलब बेहाल हो गया कि समय दम नहीं निकला। तो तुरंत इससे फिर गई लड़की छोटी सी राधिका, कहने लगी चाचा देखो चलकर, ये नहीं आए सर। तब राधिका ने एम्बुलेंस किया, छोटी बच्ची एम्बुलेंस करके तंबौ ले जा रही थी, रास्ते में दम टूट गया। छोटी बात बच्ची गई तो इन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला, नहीं कुछ भी नहीं बोला। तो अस्पताल, जिला अस्पताल के तंबौर के डॉक्टर बोले, जब इसकी हालत देखा, कहा वहीं से ले जाओ जहाँ इसकी इलाज कराए, उस डॉक्टर को बुलाओ, इंजेक्शन हमें बताए तब हम इलाज करेंगे। डॉक्टर ने तंबौर में हाथ नहीं लगाया। तब फिर वो लड़की वापस वहीं इस पार हो गई, देहांत हो गया। तब छोट वाला भाई साथ हम रहा, वो एम्बुलेंस बोले फिर लेके गवा, और साथ हम कोई नहीं गवा। 3 बजे वापस फिर ले आओ। फिर सुबह छोट वाली बेटिया आई है, बड़ी वाली कही नानी हमका 1000 रुपया दे दो, मम्मी ज्यादा हैरान है। तभी नानी साथ में आ गई, तब फिर नानी गई, फिर एम्बुलेंस फिर बोले, फिर तुम लेके गई। तब हुआ दवा भाई, इसके बाद हाँ जब बिल्कुल ले जैसे दम नहीं रहेगा तो डॉक्टर जवाब तो दे देना है। तो डॉक्टर कहे कहा हम डिफर कर दी, तो कहें सर ठीक डिफर कर दिया। तो डॉक्टर आए तो कहे लगे चलो, तो बिल्कुल बेदम रहे, तो कहें चलो घर का ले चलो, पैसा इंतजाम कही तो बाहर ले चली, और वह बेटा पास बिलाक के रहे, यही बार। तो आपने मृतक महिला के परिजनों के बयान सुने, क्योंकि जिस प्रकार से जो फर्जी डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर है, उसने जो इंजेक्शन दिया था, उसके बाद महिला की हालत बिगड़ी। दूसरी और हॉस्पिटल लेकर परिजन पहुंचे, लेकिन दूसरे अस्पताल के डॉक्टरों का कहना था कि जिस भी डॉक्टर ने प्राइमरी यहाँ पर इलाज किया है, उसने क्या इंजेक्शन दिया है वो जानने के पहले हम इलाज नहीं करेंगे।
तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। यूपी में आखिर क्यों झोला छाप डॉक्टरों का कहर नहीं थम रहा है। सीतापुर में एक बार फिर से गर्भवती महिला की मौत हो गई है। अवैध क्लिनिक पर झोला छाप डॉक्टर ने ऐसा इलाज किया कि आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया। 5 महीने की गर्भवती थी महिला। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में रविंद्र सक्सेना जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं सीतापुर से। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार एक झोला छाप डॉक्टर ने गर्भवती महिला की जान ले ली है, झोला छाप ने महिला को गलत इंजेक्शन लगाया, गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से महिला की मौत हो गई है। अब परिजन शव रख करके कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 3 दिनों से महिला का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। परिजन कहीं ना कहीं ये डिमांड कर रहे हैं कि उसका पोस्टमार्टम हो, पीएम हो, और उसके बाद में ये सच्चाई पता चले कि आखिर उसकी डेथ कैसे हुई है। जो इंजेक्शन लगाया गया था वो कितना जहरीला था, उसमें क्या कुछ मिलाया गया था, क्या कहेंगे आप? देखिए मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला खाली तंबोर या चिश्ती क्षेत्र का नहीं है, पूरे जिले में झोला छाप चिकित्सकों की भरमार है। ऐसा नहीं है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी उनको है, क्योंकि इन झोला छाप चिकित्सकों की वजह से उनकी अतिरिक्त आमदनी होती है, जिसकी वजह से ये अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बेहद दुर्भाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, बावजूद इसके स्थिति नहीं सुधर रही है। तो इसको लेकर डिप्टी सीएम को पुनः विचार करना चाहिए कि आखिर सीएमओ सीतापुर क्या कर रहे हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है तंबोर में जो घटना हुई है। मनीष, लेकिन देखिए, ठीक है, जो घटना हुई वो तो अलग बात है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है महिला का। 3 दिनों से परिजन पोस्टमार्टम की डिमांड कर रहे हैं। क्या डर है कि आखिर महिला का पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है? देखिए, पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्रा बेहद गंभीर रहते हैं ऐसे मानवीय दृष्टिकोण मामलों में। मुझे लगता है उन तक मामला अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, वरना मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम जरूर होना चाहिए था। और तंबोर पुलिस की लापरवाही कर रही है कहना जरा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है इस डिबेट को सुनने के बाद शीर्ष अधिकारी जागेंगे और महिला का पोस्टमार्टम जरूर कराएंगे। बिल्कुल ठीक है। नंद किशोर नाग हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आप संवाददाता है सीतापुर से, आपने इस पूरी खबर को रिपोर्ट किया है। नंद किशोर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से एक महिला की डेथ हुई, 5 महीने की गर्भवती थी, गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी डेथ हुई है, ये कहा जा रहा है। पूरी रिपोर्ट क्या है दर्शकों को बताइए, और सच्चाई क्या है ये भी बता दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर थाना तंबोर क्षेत्र के उसिया गांव का मामला है, जहां की एक विवाहिता के पेट में उल्टी दस्त की शिकायत होने पर एक क्लिनिक पर दवाई लेने के लिए गई और डॉक्टर के द्वारा उसे इंजेक्शन दे दिया गया। इंजेक्शन देते ही उसकी हालत बिगड़ गई, जिसे सीएससी एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया। जहां पर डॉक्टर ने देखा तो देखते ही उसने भाप लिया कि एक कैसी स्थिति है, तो उसने इलाज ना करके जिला अस्पताल के लिए रेफर किया था, लेकिन रास्ते में ही उस महिला ने दम तोड़ दिया और मामला गंभीर हुए परिजनों ने थाने में तहरीर तो दी थी, लेकिन 3 दिनों तक मामला सका। लोग परिजनों ने तो उस शव को रख की मांग तो की, लेकिन कार्रवाई काफी हंगामा किया गया। हंगामा के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आनंद फानन में पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। जी, लेकिन पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेजा, लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि अभी तक उसका पीएम नहीं हो पाया है। 3 दिन से अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया है। पीएम क्यों नहीं किया जा रहा है? पीएम में कहाँ अड़चन है? अगर बात की जाए तो परिजनों का थी, लेकिन पुलिस के बनाया जाए, तहरीर बदल करके और सुलहनामा कर लिया जाए, और तब तक जब तक मामला तूल ना पकड़ लिया, और तूल पकड़ने के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और तीसरे दिन कराया गया पुलिस के द्वारा। जी, पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया है कि समझौता करिए, और इस पूरे मामले को दबाने के गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों ने बताया कि पुलिस भी इस पूरे मामले में समझौता करने पर तुली। आखिर क्यों? अगर दोनों आपसे संबंधित है और दोनों से बात करके 3 बच्चों का पाले ससुराल पक्ष में मांग की जा रही थी कि तीनों पक्षों यानी तीनों बेटियों के नाम को जमीन की जाए, जिसका लालन पालन किया जा सके और इनके बालिग होने पर इनका विवाह अच्छे से किया जा सके, लेकिन वो मामला ना सड़क पाने के चलते ये मामला दुर्दशा हुई और इसे पीएम के काफी देरी करनी पड़ी पूरी। बिल्कुल ठीक है। रविंद्र सक्सेना जी, लौट करके आपके पास में आना चाहूंगा। जैसा कि नंद किशोर बता रहे हैं कि वहां पर पुलिस की भी भारी लापरवाही है,
पुलिस को तो फौरी तौर पर ये चाहिए था कि पहले एफआईआर होती फर्जी डॉक्टर के खिलाफ में जिस पर आरोप लगे, और दूसरी बात यह है कि पुलिस को खुद पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, खुद उसको संरक्षित करते हुए मृतक महिला के शव को खुद लेकर जाना चाहिए था जिला अस्पताल, जो कि पुलिस ने नहीं किया। लेकिन पुलिस पर यह आरोप जरूर लगे कि वो दबाव बना रही है समझौता करने के लिए। ये पुलिस की कितनी गंभीर लापरवाही है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष साहब। दरअसल तंबौर पुलिस को जैसे ही सूचना मिली थी तो उसे मौके पर पहुंचना चाहिए था और मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर प्रथम दृष्टिया तो उसे पीएम के लिए भेजना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से परिजनों के ऊपर वो दबाव बनाया जा रहा है कि सुलह समझौता किया जाए, तो पुलिस का काम सुलह समझौता का नहीं है। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना, और यदि कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति आ रही है तो उसे समझाना। बावजूद इसके अगर पुलिस के द्वारा शव का पोस्टमार्टम न कराया गया है तो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं तंबोर थाना पुलिस के ऊपर। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पुलिस का काम सुलह समझौता कराना नहीं है। पुलिस का काम यह है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, लोगों को न्याय प्रदान हो, इसके लिए आपको कोशिश करना, क्योंकि यही आपकी ड्यूटी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि पुलिस का संरक्षण फर्जी डॉक्टर को है? रविंद्र जी डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग को लगा ही है झोला छाप के किसी की मदद करने में, साथ में कुछ खाकी वर्दीधारी भी हैं जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो झोला छाप चिकित्सक हैं उनकी मदद में लगे रहते हैं। लेकिन ये स्पष्ट रूप से कह देना कि खाकी इसमें मिली हुई है, ये गलत है। हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ कि तंबौर थाना पुलिस के द्वारा लापरवाही जरूर बरती गई है। ठीक है नंद किशोर, जब ये पूरा मामला सामने आया तो क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंची? महिला का पीएम हो नहीं पाया है तो क्या महिला की जांच पड़ताल की है, उसकी बॉडी की जांच पड़ताल की है? और उसकी देखिए, पहली बात तो ये थी कि ये स्वास्थ्य विभाग का ही काम था कि अगर उनके डॉक्टर के द्वारा ऐसी कोई गंभीर लापरवाही हुई तो प्राथमिक तौर पर तो वो आते, निरीक्षण करते, महिला की बॉडी देखते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम पहुंची होगी। नंद किशोर, नंद किशोर में सुन पा रहे हैं आप? लगता है नंद किशोर से संपर्क नहीं बन पा रहा है। लौट करके रविंद्र जी आपसे ही सवाल ले लेता हूं। अब देखिए, जब तक पीएम नहीं होगा तो इस बात की सच्चाई कैसे सामने आएगी कि महिला के साथ में हुआ क्या था, कौन सा इंजेक्शन दिया हुआ था, उस इंजेक्शन में कौन सी दवाइयां मिली हुई थी और कैसे उसकी डेथ हुई, इस बात की पुष्टि कैसे हो पाएगी? बिल्कुल मनीष, डेड बॉडी का जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता है तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि मौत का कारण क्या है। लेकिन दुर्भाग्य है कि तंबौर पुलिस के द्वारा डेड बॉडी का पोस्टमार्टम अभी तक न कराना कहीं न कहीं सवालिया निशान लगा रहा है। मुझे लगता है सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा को किसी गंभीर विषय पर ध्यान देना चाहिए जिससे महिला का पोस्टमार्टम हो सके। नहीं, 3 दिन से देखिए आप बार बार एसपी साहब की बात कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक की। 3 दिन पहले का मैटर है। 3 दिन में तो पूरे जिला प्रशासन को इस बात की सूचना पहुंच ही गई होगी, लेकिन फिर भी रविंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी के बावजूद उसके अगर पोस्टमार्टम न होना तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि गलत कार्य कर रहे हैं सभी लोग। और स्वास्थ्य विभाग की अब बात कर ली जाए। चलो ठीक है, एक तरफ हम पुलिस प्रशासन की बात करें कि उनकी भी लापरवाही है। अब देखिए, स्वास्थ्य विभाग भी ऐसे झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। उनको चाहिए था कि उन पर एफआईआर होती, उनका क्लिनिक सील होता, क्लिनिक पर बंद होता, जांच पड़ताल होती, कुछ भी नहीं हो पाया। आप तस्वीरें देखिए, वो कितने गरीब लोग हैं। क्या आप उम्मीद लगा सकता है कि ऐसे गरीब लोगों को न्याय मिलेगा? अगर ऐसे लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं है तो न्याय किसके लिए है और न्याय क्या है? फिर न्याय की परिभाषा बदल जाएगी ऐसे में। तो बिल्कुल सही मनीष साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। झोला छाप चिकित्सक के ऊपर निश्चित रूप से अभी तक कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था और उनका अवैध रूप से संचालित हुआ क्लिनिक जरूर बंद होना चाहिए था। पता नहीं क्यों मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्यों नहीं ध्यान दे रहे इस मामले में, जबकि डिप्टी सीएम मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए लगातार सामने स्वास्थ्य का निरीक्षण कर रहे हैं, फिर भी ये स्थिति बनी रहना तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग बड़ा लापरवाह।
और बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग तो लापरवाह है। देखिए, हम डॉक्टर मनोज कुमार जो कि अधीक्षक है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तंबौर के, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी टीम, लेकिन वो भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि संरक्षण तो सभी का है, एक तरफ से संरक्षण नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग का भी संरक्षण, पुलिस का भी संरक्षण, ऐसे फर्जी डॉक्टरों को संरक्षण देंगे तो लोगों की डेथ होती रहेगी, लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? रविंद्र जी, क्या कहेंगे आप इन लोगों मुझे के लगता लिए? है कि अधिकारियों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, हाँ। क्योंकि जिस तरीके से झोला छाप चिकित्सकों के इलाज से मरीजों की मौत हो रही है, तो कहीं न कहीं झोला छाप इस समय स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर हावी हो रहे हैं। और जो हमारे जनप्रतिनिधि है, और जो हमारे चिकित्सा अधिकारियों को जनप्रतिनिधि है, कहीं ना तत्काल कहीं ऐसी रणनीति बनाए बिल्कुल जिससे सभी सीएचसी प्रभारी कार्रवाई करें। और हमारे जनप्रतिनिधि भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसी न किसी सांसद को लेनी चाहिए, किसी न किसी विधायक को लेनी चाहिए कि उनके संसदीय क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में अगर ऐसा हो रहा है तो कम से कम वो इस बात पर संज्ञान ले। अगर पुलिस नहीं सुनेगी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नहीं सुनेंगे, जिला प्रशासन नहीं सुनेंगे, तो लोग जाएंगे कहाँ? हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जनता इस उम्मीद से उनको वोट करती है कि वो हमारे बेहतरी के लिए काम करेंगे, हमारे लिए योजना बनाएंगे और हमारी जो समस्या है उनको दूर करेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि भी देखिए संवेदनहीन बने हुए हैं। अभी हम सांसद जो राकेश राठौर है, उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बताया हमने मैटर की ये मैटर है, वो बात तक नहीं कर रहे हैं। देखिए मनीष जी, जहां तक राजनीतिक नेताओं की बात की जाए तो मुझे लगता है डिप्टी सीएम तो कर ही रहे, तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा जिला सीतापुर के महोली विधानसभा क्षेत्र के विधायक है शशांक त्रिवेदी, वो कभी किसी न किसी समय क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचते हैं और वो स्थलीय निरीक्षण करते हैं। हालांकि उनके दिशा निर्देशों का पालन महोली क्षेत्र में तो हो रहा है, लेकिन जिले के अन्य जो विधानसभाएं हैं वहां पर स्थिति बेहद खराब है। और कहीं ना कहीं देखिए, जब हम सांसद की बात करें तो सांसद को इतना पावर होता है कि देखिए, केंद्र सरकार का निर्माण करते हैं सांसद। आप भी जानते हैं कि केंद्र सरकार का गठन होता है तो सांसद के समर्थन से होता है। सांसद जब तक समर्थन न दे तो केंद्र सरकार का गठन ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी जनता कितनी परेशान है झोला छाप डॉक्टरों से, उन पर तो सीधा कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वही बात सीतापुर सांसद राकेश राठौर की, तो राकेश राठौर भी जनता के हक और हकूक के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और वो जनता की लगातार मदद भी कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इस डिबेट में सांसद राकेश राठौर को भी शामिल होना चाहिए था, तब कहीं जाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की नींद खुलती। बिल्कुल, और ना तो वो ऐसी डिबेट में शामिल हो रहे हैं, ना वो जवाब दे पा रहे हैं, बल्कि अपने क्षेत्र का निरीक्षण भी नहीं कर रहे हैं, वहाँ जा भी नहीं रहे हैं। कम से कम औचक निरीक्षण तो करना ही चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था का करना चाहिए, तमाम जगह का करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं। नंदकिशोर नाग को जोड़ना चाहूंगा। नंदकिशोर, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी नंदकिशोर, जिस प्रकार से हमें पूरा मसला देख रहे हैं, एक तो पीड़ित परिवार इतना गरीब है कि देखिए, आप वो तस्वीरें देखिए, उनका घर झोपड़ी नुमा है, वहाँ किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं। दूसरी बात यह है कि वहाँ जब डेथ हो गई तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उन तक सांत्वना देने भी नहीं पहुंचा है, निरीक्षण करने भी नहीं पहुंचा है। 3 दिन से ये मामला है, पूरे जिले भर में इस बात की सूचना तो होगी, लेकिन आखिर क्या वजह है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस बात की सूचना नहीं है, जिला प्रशासन के अधिकारियों को सूचना नहीं है, पुलिस विभाग के जो कप्तान होते हैं उनको सूचना नहीं है? जी, मैं आपको बता दूं कि मामूल पकड़ने के बाद में विभाग तो कई अवैध क्लिनिक पर छापेमारी कर उन पर कार्रवाई करने की मूड। अभी बात हुई थी हमारी थोड़ी देर से अधीक्षक से, उन्होंने साफ तौर पर जितने अवैध झोला छाप डॉक्टर की शिकायत आती है उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, वाले समय में भी हम कार्रवाई, लेकिन अधिक भार हो चलते कुछ। ये तो कार्रवाई कैसी कर रहे हैं आप बताइए, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई दिखनी चाहिए, लोगों की, जनता की नजरों में कार्रवाई दिखनी चाहिए। आप कार्रवाई कहाँ कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, ये जनता को दिखे, जनता समझे कि हाँ, हमारी समस्याओं का समाधान के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम निरीक्षण कर रही है, कार्रवाई कर रही है। दावा करते हैं कार्रवाई करने का, लेकिन कहाँ कर रही है कार्रवाई? रविंद्र जी, जैसा कि नंदकिशोर जी बता रहे हैं। चाहता हूँ मैं भी आपका सवाल समझ लेता हूँ। नंदकिशोर जी कह रहे हैं रविंद्र जी कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहाँ कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं? जनता को दिखना चाहिए, हम सबको दिखना चाहिए कि हाँ, कार्रवाई हो रही है।
देखिए, आपको बता दें कि नंद किशोर लाल जी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जो भी वो जानकारी दे रहे हैं बेहद गंभीर है। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से उनकी बात हुई होगी तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखना होगा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होती भी है या नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि यूपी में झोला छाप डॉक्टरों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से गर्भवती महिला की मौत हुई है। अवैध क्लिनिक पर एक झोला छाप डॉक्टर ने इलाज किया, गलत इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से महिला की तबीयत खराब हुई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। तो आप सभी से अपील करते हैं कि आप झोला छाप डॉक्टरों से हो जाइए सावधान, क्योंकि ये झोला छाप डॉक्टर जनता की जान लेने पर उतारू है। स्वास्थ्य विभाग जो है अब कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, वो जागेगा तो उम्मीद करेंगे कि कार्रवाई करेगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।